ओके सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डेसिफर लैब्स के बारे में बात करने वाले हैं। 90% चांसेस है कि इस वीडियो में बताई गई बातें, एक भी बातें आपको पहले से पता नहीं होगी। तो 90% चांसेस है। तो मैं ऐसा क्या न्यू बताने वाला हूँ वो जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। केवल 3 मिनट में आपको सारी बातें पता चल जाएगी। डेसिफर लैब्स में आपको एक बात तो कंफर्म पता ही होगी कि पिछले अराउंड एक हफ्ते से नेगेटिविटी इस शेयर के अंदर आ रही है। एंड जिसने मेरा पहले वाला वीडियो देखा उसको पता होगा कि जिस दिन ये नेगेटिव गया था उसके एक दिन पहले जब ये शेयर अपर सर्किट के अंदर था ना, तभी मैंने प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि ये शेयर नीचे जाने वाला है। अब एक दिन में जाएगा या 2 दिन में जाएगा, कब जाएगा वो तो मुझे नहीं पता था, बट मोस्ट प्रोबेबली नीचे जाएगा, ये मैंने बता दिया था। और उस पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी एक छोटी सी ग्लिम्स दे देता हूँ। मैंने आपको 3 फंडामेंटल्स बताए थे और एक टेक्निकल बताया था। सारी चीज़ें हमें बता रही थी कि ओवरबॉट जोन पर चले गया स्टॉक। आज मैं नया वही लाया हूँ कि अभी ये स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली अभी ऊपर जाने की कगार पर आ चुका है। पिछले वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिया था 90 का टारगेट। इसके अंदर मैंने तो नहीं दिया था, बस इन जनरल ऐसा मुझे लगता है 90 तक जाएगा, ऐसा मैंने लिख दिया था थंबनेल में कि 90 तक जाएगा। एंड अभी भी मैं उस बात पर एकदम अटूट तरह से उस पर भरोसा रखता हूँ कि 90 तक आई थिंक कि ये स्टॉक उधर तक 90 तक जा सकता है, बट वहाँ से वो बाउंस बैक ले सकता है। ये एक कंफर्मेशन हमें मिल रही है एक बड़े एक इंस्टीट्यूशन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, डेसिफर लैब्स आपको पता है एक API बनाने वाली कंपनी है। फार्मा सेक्टर के अंदर उसका बिजनेस है। एंड उसके अंदर वो क्या क्या बेचती है, तो प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद डेसिफर लैब्स। सीधा सिंपल आपको बताता चलूँ प्रोडक्ट्स क्या क्या डेसिफर लैब्स बनाती है। तो अगर आप देखो सो यहाँ पर आपको अराउंड 8 to 9 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर आपको 8 to 10 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जो डेसिफर लैब्स बनाती है। इफ़ यू वांट आप यहाँ पर रुक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं अभी आगे जा रहा हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स डेसिफर लैब्स बनाती है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक डेटा निकाला है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसके अंदर डिसीजन लेने के लिए कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसे निगलेक्ट कर देना चाहिए, एक ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी कहलाकर। तो दोस्तों देखते हैं ये वाले डेटा को। इस पर अगर आप नज़र डालो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट मिक्स ऑफ डेसिफर लैब्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स ऑफ डेसिफर लैब्स कंपनी का लेकर आया हूँ मैं। एंड कोई ऐसी वैसी वेबसाइट से नहीं, गुड रिटर्न्स वाली वेबसाइट से लेकर आया हूँ। आपको पता है ये रेलेवेंट वेबसाइट मानी जाती है, goodreturns.in। अगर आप चाहो तो इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि रेलेवेंट वेबसाइट है। हाँ, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक डेटा पता चला जो मुझे शॉकिंग लगा। अगर आप देखो यहाँ पर तो यहाँ पर 2021 का डेटा इन्होंने बताया है। 2021 में यहाँ पर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू और यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर से इसका रेवेन्यू आता है। मतलब 2021 में इन्होंने 2 तरीके से पैसा कमाया। अपने पहले फार्मा के प्रोडक्ट्स बेचकर, एंड सेकंड तरह का रेवेन्यू है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। यानी फार्मा के प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी आपको पिछले वाले स्लाइड में दिखाए, 10 प्रोडक्ट्स है इनके पास फार्मा के जो ये लोग नॉर्मली बेचते हैं एंड उधर से इनको पैसा आता है। एंड एक और एक रेवेन्यू स्ट्रीम है इनका जो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू स्ट्रीम से इन्होंने बताया है। अब ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होती है, हमारे इंडियन मार्केट की ये खूबी है, ये आपको भी पता होगा। वैसे बाहर की तो है नहीं कंपनी जो फॉरेन US की है, बट इंडिया की है, जिसके कारण आपको इन्फॉर्मेशन कम देखने मिल रही है। बस आपको ये दिख रहा है कि अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर कौन से रेवेन्यू की स्ट्रीम से इनको पैसा आता है वो तो नहीं पता, लेकिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन से है वो हमें पता है। अभी अदर रेवेन्यू के अंदर कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ खराब चीज़ भी हो सकती है, कुछ अच्छी चीज़ भी हो सकती है। किधर से रेंट आ रहा है, किधर से ब्रोकरेज आ रहा है, किधर से कमीशन आ रहा है, ये हो रहा है, तो वो अदर के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पिछले 12 महीने का है, ये आप देख सकते हो। और अगर हम वैल्यू देखें तो करोड़ के अंदर है। यहाँ पर आपको 40 लाख, 1 करोड़ में से खाली 40 लाख के आसपास रुपए खाली इसके प्रोडक्ट्स बेचने से आ रहे हैं। तो आप समझ जाइए खाली 40 लाख रुपए इसको खाली अपने प्रोडक्ट्स बेचने से आ रहे हैं। एंड प्रोडक्ट्स भी इतने कुछ फेमस नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये निकल कर आता है कि यहाँ पर ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स को बेच रही है जो इतने ज़्यादा ग्रो मोड में नहीं है। अगर कोई ग्रो हो जाते हैं प्रोडक्ट्स जिसकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो वो सिप्ला निकाल देती है। एंड ऐसे अलग अलग डॉक्टर रेडीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज फार्मा में बैठी है। बट ये जो प्रोडक्ट्स निकाल रही है APIs, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण
इनके पास रेवेन्यू खाली 40 लाख का आ रहा है, जो हम एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी कमा लेते हैं। एक ट्रेडर भी महीने का 50 लाख कमा लेता है, ये 40 लाख कमा रहे हैं खाली ईयरली, वो भी आप देख सकते हो। एंड बाकी का 55 लाख रेवेन्यू जो है वो अदर इनकम से आ रहा है, बी इट रेंट, ये वो। एंड हम कंपनी में पैसा इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हम उनके बिजनेस में भरोसा रखते हैं। दोस्तों, इनको बिजनेस से ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस से बहुत कम पैसा आ रहा है एंड बाकी अदर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा आ रहा है। मतलब यहाँ पर इनका जो नैया टिकी हुई है वो अदर रेवेन्यू सोर्स से टिकी हुई है। एंड हम इसको क्या समझ रहे हैं, ये एक फार्मा कंपनी है, हम ये समझ रहे हैं जिसका रेवेन्यू खाली 40% ही कंट्रीब्यूट करता है फार्मा का, बाकी जो भी रेवेन्यू है वो अलग जगह से आ रहा है। तो ये एक नेगेटिव ट्रेड मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया एंड मैं आगे इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो इस वीडियो को पॉज कर पीछे जाकर आप अगर चाहो तो वापस रीड कर सकते हो, वरना आप खुद ही इसे एनालाइज कर सकते हो कि ऐसी कंपनी, हम इसे फार्मा सेक्टर की कंपनी मान रहे हैं एंड फार्मा सेक्टर की कंपनी होने के बावजूद भी इनका 40% रेवेन्यू ही खाली फार्मा से आ रहा है, बाकी का 50 to 60% रेवेन्यू अदर रेवेन्यू सोर्सेस से आ रहा है। तो वो एक नेगेटिव ट्रेड हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। बिकॉज फॉर एग्जांपल जोमेटो है, तो जोमेटो हमें पता है कि वो फूड डिलीवरी से पैसा कमाती है, अमेजॉन पता है हमें फूड बाकी सारे प्रोडक्ट्स को सर्व कर पैसा कमाता है, एप्पल फोन बेचकर पैसा कमाता है। तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसका बिजनेस अच्छा होता है, इसीलिए वो अच्छा परफॉर्म करती है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म डेसिफर लैब्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आप समझ जाना कि 60% से ज्यादा का रेवेन्यू वो अदर इनकम स्ट्रीम से आ रहा है, ना कि उसके मेजर जो प्रोडक्ट्स है उससे। ये एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ ये ईयर ऑन ईयर का जो पीएनएल स्टेटमेंट दिख रहा है, पीएनएल स्टेटमेंट मैंने आपके सामने खोला है। पीएनएल स्टेटमेंट यहाँ पर आपको खाली 1 करोड़ का दिख रहा था 2018 में एंड वो बढ़कर यहाँ पर मार्च के अंदर 55 करोड़ का हो गया। अब 55 करोड़ के रेवेन्यू के अंदर आप समझ सकते हो कि सेल्स तो नॉर्मली सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, जिसके अंदर अदर रेवेन्यू स्ट्रीम भी इंक्लूडेड है एंड फार्मा प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर फार्मा प्रोडक्ट्स का कितना योगदान होगा ये 50 करोड़ में से, वो आप ही जान लीजिए। एंड बाकी का जो अदर रेवेन्यू सोर्सेज है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस 50 के अंदर, वो आप जान लीजिए। वो आपका लिकआउट है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली मैं इस चीज का आंसर लेकर आऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप अगर चाहो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। उसका फायदा ये होगा कि अगर आपने किसी भी स्टॉक को अभी बाय किया है या फिर सेल किया है, लेकिन आपके साथ हो गया कुछ धोखा या फिर कोई ग्लिच हो गया या फिर आपको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आपने 1000 रुपए डाले एंड वो 1000 रुपए आपके अकाउंट में शो ही नहीं कर रहे, ऐसे अलग अलग ग्लिचेस और प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहे हैं तो आप किधर जाओगे? आपको वो ब्रोकर तो सुनेगा नहीं आपकी बात, इंडिविजुअल आपको बहुत सारे मेल्स करने पड़ेंगे। सबसे आसान तरीका ये है कि आप हमारे टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछ लो कि भाई मेरा 1000 रुपए मैंने एक स्टॉक में डाला था, अब वो मेरे अकाउंट में शो नहीं हो रहा है, तो ऐसा मैं क्या करूं? तो वो अगर आप क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम पर पूछ रहे हो तो 300 से ज्यादा लोग वहां पर ऑनलाइन बैठे हैं, वहां पर उनमें से किसी को भी उसका सोल्यूशन पता है तो वो आपको इंस्टेंटली बता देंगे एंड आपका वहां पर फायदा हो जाएगा, फ्री में आपका फायदा हो रहा है। तो ये आप टेलीग्राम पर सबसे पहली लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन हो सकते हो। बाकी चीजें तो हम बाद में डिस्कस कर ही लेंगे। तो दोस्तों, ये एक ट्रेड बता दिया, लेकिन अभी नेगेटिव ट्रेड के साथ साथ एक पॉजिटिविटी का चस्का भी लगना चाहिए। सो वो भी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, पॉजिटिविटी का चस्का। एंड वो आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम अच्छी तरह से। यहाँ पर बल्क एंड ब्लॉक डील्स के अंदर यहाँ पर 7 तारीख को मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने यहाँ पर अराउंड 1.5 लाख के आसपास के शेयर्स खरीदे 1.08 के भाव पर। और वहीं पर अल्फा लियोन, जो आपको ऑपरेटर पता ही है, हर एक पेनी स्टॉक के अंदर ऑपरेटर्स रहते हैं एंड अल्फा लियोन इज वन ऑफ द मेजर पर्सन, बड़ा एंटिटी है जो हर एक जगह पर आपको पता ही है अल्फा लियोन का मिल ही जाता है। कहीं ना कहीं जो भी आपको दिख रहा है ना कि ये स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट में, उधर कहीं ना कहीं आपको बल्क डील्स के अंदर अल्फा लियोन दिख ही जाएगा और आपको अल्फा लियोन बाय करते हुए दिख रहा है। फिर चलिए आप थोड़ा सा और पीछे चलिए एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्फा लियोन ने फिर से 104 के लेवल पर बाइंग की है, हाँ, और 113 पर सेलिंग कर दी। सोच लीजिए कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। फिर यहाँ पर अल्फा लियोन ने 109 के लेवल पर फिर से बाइंग की, फिर यहाँ पर 99 के लेवल पर फिर से
से बाइंग की, ये दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। और दोस्तों जब अपर सर्किट में स्टॉक ट्रेड हो रहा था ना, तब जाकर ये लोग बाइंग कर रहे थे। तो आप समझ जाइए अल्फा लियोन ने कितनी सारी बाइंग की है। फिर यहाँ पर एक इन्होंने बाइंग की है अराउंड आप पकड़कर चलिए 16 दिसंबर को, थोड़ा सेलिंग भी किया है इन्होंने। लेकिन जनरली अल्फा लियोन फटाफट बाइंग करे जा रहा है, जिसका मतलब ये आ रहा है कि यहाँ पर स्टॉक ऊपर जाने की कगार पर आने वाला है, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, जिसके कारण एक आपको पॉइंट बताया था कि अभी बजट आने वाला है। एंड हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि बजट के पहले फार्मा वाले स्टॉक्स गिर जाते हैं, जिसके कारण मैंने ये भी एक आपको पॉइंट ऐड करके बताया था कि बीइंग ऑफ फार्मा स्टॉक डेसिफर लैब्स आपको गिरते हुए देखने मिल सकता है बजट के पहले, एंड वो आपको होते हुए देखने मिला। लेकिन जैसा इस वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि यहाँ पर खाली 40% रेवेन्यू ही इनका मेन इनकम फार्मा सेक्टर स्टॉक से आ रहा है, बाकी फार्मा प्रोडक्ट्स को सेल कर बाकी 60% ऑफ द रेवेन्यू इज फ्रॉम दी अदर सोर्सेज, जिसके कारण आपको ये फार्मा कम अदर कंपनी आपको ज़्यादा देखने मिल रही है। इसकी वजह से ये ज़्यादा अपने सेक्टर को एक कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा है, सेक्टर के साथ मिलजुल नहीं रहा है। ये एक चीज़ मैंने आपके सामने रख दी। और सेकेंडली यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है इसके गिरने का, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया। अब यहाँ से ऊपर उठने का रीज़न ये है, देखिए मैंने हमेशा से देखा है कि बजट के पहले फार्मा स्टॉक्स गिर जाते हैं, और मैंने यही बताया था कि फेब तक तो ये स्टॉक गिरेगा ही, बट नाउ आई थिंक कि फेब से पहले ही ये ऊपर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो फार्मा का जो भी ये फार्मा कम कंपनियां, क्योंकि 40% ही रेवेन्यू खाली फार्मा प्रोडक्ट से आता है, बाकी 60% रेवेन्यू अदर एक्टिविटीज से आता है। तो फार्मा कंपनी कम हो गई, बाकी दूसरी कंपनी ज़्यादा हो गई। ये तो एक बात हो गई। सेकेंडली ये एक फार्मा कंपनी तो है, लेकिन ये एक बहुत छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, जिसके कारण इसके अंदर ऑपरेशन में ऑपरेट करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड अल्फा लियोन बीइंग अ बिग ऑपरेटर आपको यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल्स दे रहे हैं। कब से वो लोग बाइंग कर रहे हैं, जिसके कारण मोस्ट प्रोबेबली ये 90 के रेंज पर आकर, जब यहाँ पर इसने पिछली बार कंसोलिडेशन दिया था, आप देख सकते हो इस रेंज पर आकर यहाँ से वो बाउंस बैक दे सकता है। सो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप बाय कर लीजिए, बट ये एक रेंज मुझे पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने मिला है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसके अंदर और कौन सा पॉइंट इंक्लूड चाहिए था, एंड क्या आपको वीडियो बनाने का स्टाइल पसंद आया कि नहीं। मैं चाहूँ तो मैं डेली इसी स्टॉक पर वीडियो बनाते रहूँ और कुछ भी बकबक करता रहूँ, और आप सुनते भी रहोगे, क्योंकि वो टेक्निक रहती है यार। इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो वो मुझे पता रहेगा। बट मैं बकबक करने से अच्छा, आपका टाइम वेस्ट करने से अच्छा, मैंने सोचा कि आपको कुछ ना क्वालिटी कंटेंट दूं। एंड अगर आपको ये क्वालिटी कंटेंट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा, वो मुझे पता है आप कर दोगे, बस इतना बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, उससे भी आपका ही फायदा है। वहाँ पर प्रमोशन कंटेंट तो नहीं आता है, लेकिन जो फायदा है वो ये है कि अगर आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप किसी सिचुएशन में अटक गए और अर्जेंट सिचुएशन है, तो आप वहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर खाली एक मैसेज पोस्ट कर सकते हो कि मैं ये सिचुएशन में फंस गया, अब मैं क्या करूं, एंड फिर बाद में आप उसके अंदर बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Keep learning, keep investing, and keep trading. We will be meeting in our next video.